शहबाज शरीफ करते सुनाई देते हैं। उन्होंने चंद ही दिनों पहले अपनी तर्जुमानों की मीटिंग में कहा कि महंगाई का जिक्र ना किया जाए, बेरोजगारी गुर्बत का जिक्र ना किया जाए, जिक्र किया जाए तो शहबाज शरीफ का जिक्र किया जाए। ये मेरे सर पर सवार है और हर तरीके से आप इसको इनका मीडिया ट्रायल मजीद तेज करें और केसेस के हवाले से आप बात करें। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि शहजाद अकबर ने आपको मरवा दिया है। शहजाद अकबर ने 3 साल इल्ज़ाम तराशी, बोहतान तराशी, झूठ और फरेब के जरिए आपको ख्वाब दिखाए कि इन केसेस में से पता नहीं क्या निकल आएगा और आप उसके पीछे लग गए और आज आपको जिल्लत और रुसवाई का सामना है क्योंकि शहजाद अकबर ने कभी जिंदगी में प्रैक्टिस की ही नहीं। उस शख्स ने एक गैर कानूनी सेटअप जिसका नाम एसेट रिकवरी यूनिट है, उसमें बैठकर टैक्स पेयर्स के पैसे पर, पाकिस्तानी अवाम के पैसे पर आपकी जाती इंतकाम की ख्वाहिश को पूरा किया। करोड़ों रुपए खर्च कर बैरून मुल्क दौरे किए और उसका खर्चा आज भी एसेट रिकवरी यूनिट जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, आज भी वो अवाम के पैसे से चल रहा है। शहजाद अकबर साहब के बैरून मुल्क भागने की जो इतलात थी, उस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा पर सफरी पाबंदी तो आयद कर दी है, मगर ये शख्स अभी भी बाहर राब्ते में है और मौके की तलाश में है कि कब यहाँ से राह फरार इख्तियार कर जाए। तो इमरान नियाजी साहब, क्या ही अच्छा होता आप कोई कॉम्पिटेंट वकील हायर करते, आप कोई अक्ल दानिश फहम फरासत वाला कानूनदान अपने इर्द गिर्द रखते। आपने अपने इर्द गिर्द लुच्चे लफंगे रखे हुए हैं जिनको ना अकल है ना बात करने की तमीज़ है। कोई कानून जानने वाला शख्स होता तो वो आपको बताता कि आशियाना में और रमज़ान शुगर गंदे नाले में जब लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब की बेल ली तो उसमें क्या लिखा। उसमें लिखा कि कोई सबूत नहीं है, उसमें लिखा कि कोई करप्शन नहीं है। और जब नैब ने सुप्रीम कोर्ट में आशियाना और रमज़ान शुगर गंदा नाला केस में बेल कैंसिल करवाने के लिए अपील की तो नईम बुखारी साहब, जो आपके पीटीआई के भी मेंबर हैं और नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, वो पेश हुए। तो तब के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पूछा कि आप बताएं कि इसमें करप्शन कहाँ पे है, बदउनवानी कहाँ पे है, इसमें इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कहाँ पर है। तो उसमें नईम बुखारी साहब ये साबित नहीं कर सके और ये अपीलें नैब ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली। यानी नैब ने शहबाज शरीफ की बेल कैंसलेशन अदम शवाहिद की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में बहस करने से गुरेज किया और वो अपीलें वापस ली। और आसिफ सईद खोसा ने कहा कि इसमें शहबाज शरीफ का किरदार एक अच्छे बच्चे का, ही सीम्स टू बी द गुड गाय। तो आप और क्या चाहते हैं? आपने असासाजात का केस बनाया, हालांकि वो आपके खिलाफ बनना चाहिए, कि आपने चीनी, आटा, अद्वियात, एलएनजी, गैस, बिजली, इस मुल्क की कोई चीज नहीं छोड़ी जिस पर आपने डाके ना मारे हों और अपनी जेबें ना भरी हों। एक केस नहीं है, आप पे केस बनता है बीआरटी पेशावर का, आप स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपते हैं। आप एक के बाद दूसरा स्टे ऑर्डर ले आते हैं क्योंकि आप में ये सकत नहीं है कि आप अदालतों का सामना कर सके। आपका तो एक फॉरेन फंडिंग का केस ही काफी है ये साबित करने के लिए कि आप एक करप्ट शख्स हैं और आपने सारी जिंदगी चंदे और ज़कात के नाम पे करप्शन की है। और फॉरेन फंडिंग में कभी स्टे ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज, कभी स्टे ऑर्डर कि इसको सीगा राज में रखा जाए। भाई क्यों सीगा राज में रखा जाए? और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है तो किसका इख्तियार है? आपको आदत पड़ गई है कि आप अपनी मर्जी के इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट करते हैं और अपनी मर्जी का फैसला लेते हैं। ये काम अब नहीं चलेगा। और मैं वाजे करता चलूं कि असासाजात का जो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का ऑर्डर था, उसके अंदर वाजे तौर पर दर्ज है कि नैब की तरफ से करप्शन का इल्जाम तक नहीं है
और उस केस के अंदर जो आपने टीटी का राग अलापा हुआ था, 1 रुपए की टीटी नहीं निकली। आपने 3 साल मुल्क कौम का न सिर्फ पैसा जाया किया, वक्त जाया किया, और आज मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है कि आपके अपने लोग कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। मैं खानेवाल इलेक्शन में मौजूद था, लोगों की आंखों में खून उतरा देखा है। लोग कहते हैं वो पुराना पाकिस्तान नवाज शरीफ का वापस लाओ, जिसमें चीनी 55 रुपए की थी, आटा 35 रुपए का था, पेट्रोल 70 रुपए का था, जिसमें बिजली और गैस के बिल कम आते थे, जिसके अंदर अद्वियात भी सस्ती थी। आज आपने आम आदमी के लिए जिंदगी तंग कर दी है, पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवा दिया है, और आपके वजीर बदतमीजी और बदतहजीबी पर उतरे हुए हैं। और एक आपने डब्बू रखा हुआ है, ये डब्बू किसी का नहीं है, ये डब्बू हर उस चौखट पर जाता है जहां इसको कोई ना कोई चीज दी जाती है। ये आज आपके पास इसको देने के लिए कुछ है, कल को ये हमारे दर पर होगा। ये पहले भी आया था। फवाद चौधरी को गुस्सा इस बात का है कि इसने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। मैं चैलेंज करता हूं, आके डिनाई कर दे कि ये मॉडल टाउन आके शहबाज शरीफ साहब की इसने मिन्नत नहीं की कि मुझे मुस्लिम लीग नून में शामिल कर लें। ये 2018 के इलेक्शन से पहले की बात आपको बता रहा हूं। इमरान खान साहब को गंदी और गलीज गालियां बकने वाला ये शख्स आज बैठकर हमें ताने देता है, जिसके बारे में हामिद खान ने कहा कि जब ये इसके मरहूम चचा चीफ जस्टिस थे तो ये कई दफा दोनों पार्टियों से रिश्वत लिया करता था, तो ये रिश्वत के पैसे पर पला है। इसका गमो गुस्सा हमें समझ आता है। इसने पीपल्स पार्टी में रहकर इमरान खान को गालियां दी, अब PTI में रह के पीपल्स पार्टी को गालियां दे रहा है। कभी मुशर्रफ के बगल में बैठ जाता है, कभी किसी के बगल में बैठ जाता है। तो ये सियासी खाना बदोश जो आज बुलंदो बांग दावे कर रहा है और हमें करप्शन के ताने दे रहा है, तो बेटा जी आपकी तो परवरिश ही करप्शन पर हुई है। आपके बारे में किताबों में दर्ज है कि आप कितने बड़े रिश्वतखोर हैं और आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो आज हमें ईमानदारी का सबक ना सिखाएं, क्योंकि कल को आपने इमरान खान को गालियां देनी है जिस तरह माजी में दिया करते थे। तो ये डब्बू को मैं कहना चाहता हूं कि डब्बू रोज नया अब्बू नहीं, कभी कभी अब्बू एक ही। इसलिए आप जब हमारे पास आए और हमने आपको रिजेक्ट किया तो आपने उस बात का बुरा मनाया है। तो हम आपको नहीं लेना चाहते थे। हमारी सियासी जमात में ऐसे लुटेरों की, ऐसे लोटों की कोई जगह नहीं है। आप अपने आका इमरान खान को खुश कीजिए, मगर हमारी तरफ ना आइएगा, आपको घर तक छोड़ के आएंगे। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।